तू? साइलेंट। ये बाहर का है, अपनी तारीफ तो कर दें। नाना जी बहुत छोटा नाम है, इतने छोटे आदमी को कोई कैसे जानेगा? वैसे करता क्या है तू? ये कार्ड किसी को भी दे देना, हमारी सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ की सिर्फ 2 चीजें फेमस है, हैदराबाद का चार मीनार और नाना की तलवार का वार। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से मैं गैंगस्टर हूँ और पब्लिक के हिसाब से उनका मसीहा। किसी की जान लेना मेरे लिए ऐसा है जैसे एटीएम से पैसा निकालना। अगर इस शहर में तुम्हें कोई भी काम करना है तो चाहे वो लीगल हो या इलीगल, नाना जी का सपोर्ट और सर्टिफिकेट दोनों लेना पड़ता है। अरे अरे, मैं क्या करता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो मुंबई से आया हूँ, ऐसे ही ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगर तुम चाहते हो कि बिजनेस में नुकसान न हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। पहला, शेयर्स, हर डील में 50-50, और दूसरा यही कि तुम्हें हर हाल में पहला ऑप्शन खुशी खुशी मानना पड़ेगा। पहला ऑप्शन ही मान ले भाई, दूसरा ऑप्शन थोड़ा मुश्किल है। साइन करेगा कि अंगूठा लगाएगा? बोल। क्या रे, तू खुद को यहाँ का गैंगस्टर समझता है? अपने कपड़े देख, जूते देख, ऐसा लगता है वोट मांगने आया है। 4 चमचों को साथ ले लिया और बड़ी गाड़ी में बैठकर आ गया तो क्या मुझे डराएगा तू? क्यों रे, इनमें से कोई भी शक्ल से गैंगस्टर लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। अब सुन, तूने मुझे 2 ऑप्शंस दिए थे ना, मैं तुझे एक ही ऑप्शन देता हूँ, निकल यहाँ से। तो यही थी तुम्हारी कुत्तों की फौज? नाना के एरिया में आकर गर्मी दिखा रहा है? तमंचे और कंचे से तो मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ। सूरज को भी उगने से पहले मेरी इजाजत लेनी पड़ती है। गलती हो गई नाना जी, मुझे दोनों ऑप्शन मंजूर हैं। 50-50 कर लेंगे ना? सही समय पर अकल ने साथ दिया। ए, रजिस्ट्रार कहाँ है? सर आपका नाम? रामलाल। आज से तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी हुई। चल साइन कर बेटा। माफ कर दो नाना जी। चल। ए दाढ़ी, अगर यहाँ के बाद तू राका के पास गया तो कोट उतार कर कफन पहना दूंगा। खराब हो तो जुल्लाब आता है, तबीयत खराब हो तो एम्बुलेंस आता है, और अगर किस्मत खराब हो तो शंकर दादा आता है। इस तूफान का नाम शंकर है और ये भले इस फील्ड में नया है पर सबकी पुंगी बचा देता है। हे नाना, वो आदमी और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भेज। बॉस के सामने अपनी आवाज नीची रख। मेरी आवाज में लाउड स्पीकर है, सीने में उठता तूफान है, सर से पांव तक फौलाद हूँ, एक बाप की औलाद हूँ। काट डाल साले को। राका भाई, शंकर तूफान अपने बिल्डर को सही सलामत साथ लेके आ रहा है और उसने नाना के गैंग को उनकी नानी याद दिला दी। सच में? यह है राका।
इसका मकसद है नाना और उसकी गैंग का नामो निशान मिटाकर हैदराबाद के साथ साथ पूरे इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना। यह है राका का बड़ा बेटा साका, हैवानियत का पुजारी जो बेहद सनकी भी है। यह है छोटा बेटा काशी, बाप शरीर है तो ये उसकी आत्मा। बाप और बड़ा भाई लोगों की जानों से खेलते हैं, ये पगला चेस खेलने का शौकीन है। बॉस मैंने कहा था ना, शंकर जो काम लेता है ना उसे पूरा करता है। ये किंग आ गया। नमस्कार भाई, क्या कमाल का आदमी भेजा आपने। मिसाइल है ये बंदा, मिसाइल। जो डील तय हुई थी उससे 10 लाख ज्यादा दे रहा हूँ, रख लीजिए। शेर शेर है तू, एक दिन इस पूरे इंडिया पर तू अकेला राज करेगा। गुड लक। शंकर तूफान, सिर्फ नाम ही सुना था मगर आज तुम्हें देख भी लिया। तुम पसंद आए। मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो मुझे पसंद करो। चल माल ढीला कर। शेखर, ये सिर्फ पेमेंट ही नहीं, मैं तुम्हें एक तूफानी ऑफर भी दे रहा हूँ। तुम मेरे लिए काम करोगे, यानी आज से तुम मेरे आदमी हो। अबे तू कोई औरत है जो तेरा आदमी बनूं? शंकर नाम है मेरा। बॉस को टक्कर का मिला। ठीक है, मिल के काम करते हैं। आज से हम दोनों पार्टनर हैं, 50-50। बैठो। ए, चल उठ। अभी अभी तेरे बाप ने मुझे पार्टनर बनाया, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। सही किया ना? शेखर 5 लाख रख दे। 50-50% पार्टनर है ना, तो इसका भी 50। ए, तू चुप कर। शंकर, तुम्हें जो चाहिए ले लो, पर आज से हम दोनों नाना के धंधे को मिलकर चौपट करेंगे। उसके धंधे को चौपट करना इतना आसान नहीं है। ये क्या उखाड़ेगा? जिसकी जिंदगी उखड़ी हुई हो वो कुछ भी उखाड़ सकता है। समझाया? फिर समझाओ। साला बदतमीज है, कैसे अकड़ रहा था। क्या करे, वो पैदा ही अकड़ के साथ हुआ था। तू चुप रहे। ऐसे घमंडी लोगों के साथ मैं बिजनेस नहीं करूंगा। हम सभी इसको अपने साथ रखते हैं, पता है क्यों? ये जरूरत नहीं, मजबूरी है। नाना के खिलाफ चलाने के लिए हमें करेक्ट बम मिला है, बस फोड़ना है। कितना खाता है बे तू? तेरा खाता बंद। ये क्या कर रहा है? देखो ना बाबा, इसने मेरे राजा का बाजा बजा दिया। मेरे लाल, देखो। ऐसे तो सेना कम हो जाएगी। सॉरी बाबा। तू मेरा राजा, मैं तेरा बाजा। तू मेरा राजा, मैं तेरा बाजा। हाँ, अपना नाम बताइए। इमरजेंसी वार्ड कहाँ है? भाई पट्टी बांधो ना। नहीं बोला ना। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इसका इलाज क्यों नहीं हुआ? ये लोग बोले हम लोग गैंगस्टर का इलाज नहीं करते। ऐसा बेहुदा जवाब किसने दिया? हमारे डॉक्टर ने। ये उनका नया रूल है। किस डॉक्टर ने रूल बनाया? दिखा मुझे। आज उस डॉक्टर की ड्यूटी का आखिरी दिन होगा। रिपोर्ट ले जाके डॉक्टर को दिखा, वो सब बता देंगे तुम्हें, ठीक है? देखो वो रही, मैं बुला के लाता हूँ। दारू छुड़वाने की दवा दूध से लेनी थी, दारू से नहीं दादाजी। हमारे पास दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो क्या करते? यस अंजलि, आज इसे लवोलॉजी पढ़ाऊंगा। क्या पैसा नहीं कर रही हो? ये तुम्हें दवाई भी दे और साथ में अपनी कमाई भी दे। रहने दीजिए ना डॉक्टर, बेचारे गरीब हैं। अरे मेरा ये मतलब नहीं था, मैं भी कई दिनों से इनकी मदद करने की सोच रहा था। पर्स मुझे दो, तुम्हारे नाम पे भिखारियों को दे दूंगी। हाँ ठीक है। अंजलि, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, पर मुझे कोई पसंद नहीं आती। आपको भी लड़कियां पसंद नहीं करती? मैंने उनसे कहा कि मैं लेडी डॉक्टर से ही शादी करूंगा। अगर तुम्हारी नजर में कोई हो तो। अंजलि, समझ रही हो ना? हेलो हेलो, होए चांद इधर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कह दिया ना इसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगा। धमकी देने आए हो? नहीं करूंगी। मत करो। तुम जो कर रही हो ना सही कर रही हो, यही कहने आया था। कितनी बार कहा था कि गुंडागर्दी करोगे तो यही हाल होगा। अब खुद जा और सर पे पट्टी बांध। एग्जैक्टली, इसीलिए ये मेरा उसूल है कि मैं मवालियों का इलाज नहीं करती। मैं आपकी बात से सहमत हूँ,
लेकिन जब मैं इसकी माँ के बारे में सोचता हूँ तो डर लगता है। क्यों, इसकी माँ ड्रैकुला है? नहीं, तो फिर? इसकी बहन की शादी जिससे हुई थी उसे उठाकर पुलिस ले गई। सदमे में बाप बेवड़ा बन गया और माँ ने भी दारू पीनी शुरू कर दी। पर ये गुंडा बना क्यों? पुराने जीजा को लॉकअप से छुड़ाने इसे गुंडा बनना पड़ा। बहन का घर जो बसाना था तो इसकी बहन का क्या हुआ? वो भी गुंडी बन गई। आज से भाईगिरी नहीं करेगा। चल मैडम को प्रॉमिस कर। डॉक्टर मैडम, आपकी कसम, आज से गुंडागर्दी बंद। ओके, अब मैं इलाज करूंगी। तुम म्यूजिशियन हो? हाँ हाँ, वायलेंस करता, मेरा मतलब वायलिन बजाता हूँ। शहर में बजाने के लिए मशहूर हूँ मैं। ये तो गिटार लगता है। एक्चुअली गिटार से भी मैं वायलिन बजा लेता हूँ। वैसे मेरे संगीत के जादू से अंधेरे में भी चिराग जलते हैं। ओ अच्छा, खुद को तानसेन समझता है, भांड की औलाद। डॉक्टर सावित्री, हाँ? आर्टिस्ट की कद्र करनी चाहिए। सावित्री, वो कौन है? मैं हूँ। एक्चुअली मेरी दादी मरी तो उनका सारा सामान मुझे मिल गया, साथ में नाम भी। सावित्री। क्या कहा? सावित्री। ओह, वेरी डिफरेंट। तुम लोग एक शो क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते? शो करते हैं ना मैडम, यहाँ एडवांस लिया और साजो सामान लेकर बजाने पहुँच जाते हैं। सर जी, मेरा गिटार। ये तुम्हारा है? स्टूडेंट है मेरी, मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। ये लो पकड़ो अपना तानपुरा, पार्क में जाकर प्रैक्टिस करो। ले जाओ इसे। तुम भी जाओ। सब मिलकर सिखाएंगे तो जल्दी समझ जाएगी। ओके, अब तुम इसे घर ले जा सकते हो। ये टैबलेट्स 2 दिन के लिए है। ठीक है। शंकर, तेरी बॉडी लाइन चेंज हो रही थी, कहीं डॉक्टर को लाइन तो नहीं मार रहा था? लाइन नहीं मार रहा था, मैं तो खुद उस पर मर रहा था। हाँ? भांड कहीं का मेरे माल पर डाका डालेगा।